नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। मोतिहारी में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर टूटा है, जहां जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। शराबबंदी के सरकारी दावे एक बार फिर सवालों की घेरे में है, क्योंकि अवैध शराब की पहुंच लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग जहरीली शराब का शिकार होते रहेंगे। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं पूरे मामले की असली सच्चाई को। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इस कानून के बावजूद अवैध शराब के कारोबार और उससे होने वाली मौतें लगातार राज्य को झकझोर रही हैं। ताजा मामला मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का है, जहां एक बार फिर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अस्पतालों में गंभीर हालत में भर्ती है। इस घटना ने न केवल ग्रामीण इलाकों में दहशत पैदा कर दी है, बल्कि प्रशासन की नाकामी, शराब माफियाओं के चप्पे चप्पे पर नेटवर्क और शराबबंदी की व्यवहारिकता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। घटना पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा शंकर सैयार गांव से शुरू हुई, जहां स्थानीय लोगों ने शराब समझकर किसी गलत चीज को पी लिया, जो बाद में जहरीला साबित हुआ। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में इसी तरह की घटनाएं सामने आई, जहां कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ी और जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। इस पूरी घटना ने यह भी बता दिया कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का व्यापार और उसकी पहुंच ग्रामीण समाज में कितनी गहरी हो चुकी है। घटना की शुरुआत और पहली प्रतिक्रिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों ने देर रात किसी अनजान व्यक्ति से अल्कोहलिक लिक्विड्स खरीदा था। ये शराब नहीं, बल्कि साफ तौर पर स्प्रिट या मेथनॉल मिला हुआ एक नुकसान करने वाला केमिकल था, जिसे पीने के कुछ ही घंटों बाद ही कई लोगों के हालात बिगड़ने लगे। उन्हें उल्टियां, पेट दर्द, सिर दर्द और आंखों में जलन होने लगी। कई लोग थोड़ी देर बाद बेहोश हो गए और उनके परिवार वालों को कुछ समझ ही नहीं आया। घर गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके साथ ही कुछ लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में और जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि कई पीड़ितों ने अस्पताल जाने से परहेज भी किया, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा था कि पुलिस शराब पीने पर कार्रवाई कर सकती है। ये डर शराबबंदी लागू होने के बाद से लगातार देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई बार मरीज देर से अस्पताल पहुंचते हैं और उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। बढ़ती मौतें और हालात की गंभीरता। आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर सामने आए रिपोर्टों के मुताबिक अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई दूसरे लोगों की हालत गंभीर, बेहद गंभीर बताई जा रही है। कुछ पीड़ितों की आंखों की रोशनी तक चली गई है, जो कि मेथनॉल जहर का सीधा असर है। इसके साथ ही 2 पीड़ितों की आंखों की रोशनी चले जाने की पुष्टि भी हो चुकी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने मृतकों की आधिकारिक संख्या कम बताई है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि कई लोग अभी भी छिपकर अपना इलाज करवा रहे हैं और उनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक अब तक नहीं पहुंची है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की हालत भी ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि कई मरीज गंभीर सेवर टॉक्सिटी के लक्षणों से जूझ रहे हैं। कुछ मरीजों का ब्लड प्रेशर गिर चुका है, कुछ के शरीर के अंगों पर गंभीर असर भी देखने को मिल रहा है, जबकि कुछ अभी भी बेहोशी की हालात में है। डॉक्टरों को शक है कि मरीजों ने बहुत ज्यादा मात्रा में मेथनॉल का इस्तेमाल किया है, जो कि आंखों की ऑप्टिक नस को और दूसरे अंगों को तेजी से खराब कर रहा है। प्रशासन की प्रतिक्रिया और जांच तेज। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी। अवैध शराब सप्लाई चेन की तलाश में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और उनसे उन लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है जो इस जहरीली शराब के बनाने और बेचने में शामिल थे। फॉरेंसिक टीमों को शराब के नमूने भेजे गए हैं, ताकि रासायनिक जांच के बाद ये साफ हो सके कि इस जहरीले पदार्थ में मेथनॉल या कोई दूसरा खतरनाक केमिकल मिला था। पुलिस ने यह भी बताया
कि गांव के आसपास कई जगहों पर अवैध शराब की भट्टियां चलाने की जानकारी भी आ रही है और जिसको लेकर जांच भी चल रही है। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन ग्रामीणों को शक है कि हर बार की तरह इस बार भी कार्रवाई कहीं ना कहीं अधूरी ही रह जाएगी। शराबबंदी पर उठ रहे सवाल। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के पीछे सरकार का ये कहना था कि इससे समाज में सुधार आएगा, अपराध कम होंगे और घरेलू हिंसा पर रोक लगेगी। लेकिन हकीकत इससे अलग दिखाई दे रही है। शराबबंदी के बाद शराब का सेवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये गुमनाम हो गया। जैसे शराब अब छुपा कर बेची जाती है, महंगी महंगी रेटों पर तस्करी की शराब मिलती है, घरों में अवैध शराब बनाना एक आम बात हो चुका है, नेपाल से तस्करी हुई शराब की सप्लाई बढ़ चुकी है, गरीब लोगों सस्ती देसी और स्प्रिट जैसी खतरनाक चीजों का सेवन भी अब बहुत आसानी से करने लगे हैं। आपको बता दें कि शराबबंदी ने ये जरूर किया कि लोगों ने शराब खुले में खरीदना और बेचना तो बंद कर दिया है, लेकिन अवैध शराब का नेटवर्क और मजबूत हो गया। पुलिस के जरिए की जाने वाली छापेमारी और कार्रवाई अक्सर घटना के बाद ही शुरू होती है। घटना को होने से रोकने के प्रयास अभी भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं। प्रभावित परिवारों का दर्द। इस घटना ने कई परिवारों को बर्बाद किया। किसी के घर के अकेले कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है, तो कई अस्पताल में अपनी आंखें खोकर जिंदगी भर के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं। ऐसे में एक महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमको नहीं पता था कि उनके पति ने आखिर क्या पिया था। लगता है कि ये बस थोड़ी सी कोई शराब पीकर आए हैं, लेकिन सुबह सुबह हालत उनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई। हमने सोचा कि घर पर दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो बेहोश हो गए। आपको बता दें कि मामले पहले भी कई बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। कुछ दिन पहले ही बिहार के एक दूसरे जिले में ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की भी मौत हो गई थी। मेडिकल सिस्टम की कमजोरी उजागर। अब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो अस्पतालों में अचानक इतने मरीज आने से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारी दबाव पड़ता है। कई अस्पतालों में दवाओं और आपातकालीन इलाज के साधनों में कमी देखी जाती है। मेथनॉल के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं कई सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती हैं। कई मरीजों को दूसरे जिलों में रेफर करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय अस्पतालों में उन्हें बचाने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं थे। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा होता है, इसी वजह से गरीब परिवार वहां जाने से भी कई बार हिचकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में 31 दिसंबर 2015 को नई उत्पाद नीति लागू की गई थी। इसके बाद 1 मार्च 2016 से शराबबंदी की घोषणा हुई। वहीं 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू किया गया, जबकि 5 अप्रैल 2016 से पूरी तरह से शराबबंदी हो गई। 10 साल से राज्य में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से शराब का धंधा जारी है, जिस वजह से न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि जहरीली शराब से मौत के मामले भी सामने आते रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से धुआंधार कार्रवाई भी होती रहती है। आपको बता दें कि बिहार में शराब की तस्करी या फिर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। मद्य निषेध शराबबंदी से लेकर अब तक राज्य में कुल 6,40,370 से ज्यादा लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें 6,38,000 मामले सिर्फ शराब पीने के हैं। कानून के तहत कोर्ट ने 9 लोगों को मौत की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा 18 लोगों को आजीवन कारावास और कई दोषियों को 10 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। आरजेडी ने बताया विफल। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के 10 साल हो चुके हैं, अब इसकी समीक्षा पूरी तरह से होनी चाहिए। जहरीली शराब से लोगों की जानें जा रही हैं। शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद शराब मिल रही है। कितने लोग फंसे हैं, जितने लोग जेल में हैं, वो सब दलित है, गरीब है। सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है, शराब माफियाओं का बोलबाला है।
इसके साथ ही कहा कि महागठबंधन की सरकार में ही 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, लेकिन जिस तरह से इसका पालन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। एनडीए सरकार में शराब माफियाओं की चलती है, उनका बोलबाला है। जहरीली शराब बेची जा रही है। नशा मुक्ति के खिलाफ हमारी पार्टी, हम लोग शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर शराब माफिया अवैध तरीके से कमाई कर रहे हैं और जहरीली शराब बेची जा रही है। लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, यानी कि इस मौतों के सिलसिले को रोकना अब सिर्फ कानून लागू करने तक ही ये एक मुद्दा नहीं, बल्कि अब ये कहीं ना कहीं आम लोगों की भी जिम्मेदारी हो चुकी है, क्योंकि ये आंकड़े कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।